क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जनजाति के लोक नाट्य से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? तो हमने सुना है भद्रा नाट। ठीक है, भद्रा नाट भद्रा जनजाति के नाम पर यह प्रसिद्ध है। इसका भद्रा नाट इसलिए रखा गया क्योंकि जनजाति का नाम ही भद्रा है। ठीक है, भद्रा जनजाति ही डांस करती है। यह मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में होता है। इस नाट्य में केवल पुरुष सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो कथा वस्तु होती है, मतलब ये किस पे आधारित होता है? तो पौराणिक घटनाओं पे। ठीक है, पौराणिक घटनाओं पे आधारित होता है। नेक्स्ट है, इस राज्य में बस्तर की जनजातियों का एक मुख्य लोक नाट्य है भद्रा नाट। इस नाट्य में लेने वाले सभी पुरुष होते हैं, भाग लेने वाले सभी पुरुष होते हैं, तो ये सही है। इस नाट्य में जनजाति की विद्यमान समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो कोई समस्याओं को प्रस्तुत नहीं किया जाता, पौराणिक कथाएं होती हैं, उस पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बस्तर की जनजातियों में भद्रा नाट प्रचलित है। ये देखे हमने। भद्रा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं। भद्रा नाट में सभी पुरुष भाग लेते हैं। ठीक, तो ये सही है। 1, 2, 3। इस राज्य की किस जनजाति का लोक नाट्य खम्ब स्वांग है? तो खम्ब स्वांग है कौन सी जनजाति का? कोरकू जनजाति का। ठीक है, खम्ब स्वांग है कोरकू जनजाति का। ये नाट्य कोरकू जनजाति में प्रचलित है और क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक चलती है। ठीक है, क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक चलती है, मतलब रात्रि में स्टार्ट होता है क्वार नवरात्रि में। ठीक है, ऐसा नहीं कंटिन्यू चलते रहता है, बीच में रुक रुक के ये चलता है। ठीक है, इसमें खम्ब स्वांग में ना मेघनाथ खम्ब एक होता है, मेघनाथ खम्ब। ठीक है, आएगा आगे मेघनाथ खम्ब। इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, उसी के सामने जो खम्ब स्वांग का मंचन किया जाता है। ठीक, मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? तो डंडामी माड़िया में। डंडामी माड़िया में हनालगट्टा या फिर अनालगट्टा। ठीक है, अनालगट्टा मृतक स्तंभ स्थापित किया जाता है, मतलब जो मर गया है ना, उसको दफनाने के बाद एक स्तंभ के रूप में ये ऐसा लगा दिया जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है, माड़िया जनजाति में अनालगट्टा स्मृति स्तंभ स्थापित करते हैं। ये देखे हमने। मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा किस जनजाति की है? तो माड़िया, अबुझ माड़िया, डंडामी माड़िया सभी में होती हैं। ठीक है, मुड़िया जनजाति का द्वारा शिकार के अवसर पर कौन सा लोक नाट्य किया जाता है? तो माओ पाटा। ठीक है, माओ पाटा ये शिकार के अवसर पर करते हैं। ठीक है, माओ पाटा। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के जनजाति लोकनाट्य भद्रा नाट से संबंधित है? तो यह बड़े रंगमंच पे खेला जाता है? नहीं, इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पे आधारित होती है, तो यही बस सही है। ठीक, इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं और इन पात्रों में ना मेकअप होता है, तो वो भी मेकअप जो है ना, वो भस्म और राख से ये ऐसा मेकअप किया जाता है। ठीक है, उससे फिर खम्ब स्वांग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कोरकू जनजाति द्वारा। ठीक, कब? क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं जनजाति त्योहार एवं पर्व। अब देखते हैं ये पर्व तो हमने एक बार ये लिस्ट में देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, गोंचा पर्व बस्तर अंचल में आषाढ़ माह में मनाया जाता है। ठीक है, बस्तर दशहरा का भाग है जिसमें रथ यात्रा होता है। ठीक, गोंचा पर्व आषाढ़ में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बस्तर में मनाया जाता है। मेघनाथ पर गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, फाल्गुन माह में। ठीक, मैंने मेघनाथ स्तंभ बताया था। ठीक है, वो खम्ब स्वांग में जो करते हैं ना, वो मेघनाथ स्तंभ स्थापित करते हैं, ये त्योहार है। ठीक है, मेघनाथ पर्व फाल्गुन माह में मनाया जाता है। ठीक, दियारी त्योहार माड़िया जनजाति द्वारा दिवाली में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार उरांव जनजाति द्वारा साल वृक्ष में फूल खिलने पर चैत्र में मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र नवरात्रि में। ठीक, चैत्र में। नवाखाई गौड़ जनजाति द्वारा भादो पूर्णिमा के अवसर पर। ठीक है, भादो पूर्णिमा के अवसर पर नवाखाई। आमाखाई आम फूलने के बाद। ठीक है, गौड़ जनजाति द्वारा नवाखाई आमाखाई। ठीक, मेघनाथ पर्व ये मनाया जाता है।
फिर देखते हैं ककसाड़ पर्व, ककसाड़ अबुझ मारिया द्वारा, मड़ई मुड़िया माड़िया द्वारा अंगा देव की पूजा करते हैं, माटी तिहार गोड़ द्वारा, ठीक है, पृथ्वी देवी की पूजा की जाती है, बाली परब हलवा द्वारा, ठीक है, बाली परब हलवा द्वारा, बीज बोहानी कोरा और धेरसा, ये तीनों है ना पहाड़ी कोरबा के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, पहाड़ी कोरबा के द्वारा, बीज बोहानी कोरा धेरसा कृषि के दौरान मनाया जाता है। लक्ष्मी जागर गीत, लक्ष्मी जागर ये भद्रा और हलवा द्वारा, जो हमने देखा था ना धनकुल पर्व, ठीक है, उसमें लक्ष्मी जागर, बाली जागर और एक और था जागर, 3 जागर मनाते, 4 जागर, तो उसमें एक लक्ष्मी जागर है भद्रा हलवा जनजाति द्वारा तीज के अवसर पर भादों में किया जाता है, भाद्रपद महीने में। कर्मा त्यौहार उरांव, कर्मा बेसिकली बहुत सारे बैगा, बिरहोर, उरांव, कमार सबके द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, भादो माह में, सरगुजा क्षेत्र में भादो माह में मनाया जाता है, ठीक। भगोरिया त्यौहार भील द्वारा, ठीक है, नृत्य देवता की पूजा करते हैं, ये नया है, इसे ध्यान रखिएगा, भगोरिया त्यौहार नृत्य देवता के पूजा हेतु बनाया जाता है। ये सब तो है हमने शॉर्ट में देखा है, अगर आपको डिटेल से पढ़ना है या मज़ेदार ट्रिक्स के साथ पढ़ना है ना, तो आप योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जो हम याद करें ना यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक में, वहाँ पे आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला है, निम्न में से सही उत्तर चुनिए। लक्ष्मी जागर बस्तर की लोक गाथा है, ठीक, पहला। दूसरा, मरम पाटा एक गीत है, ठीक। तीसरा, घोटुल पाटा मुड़िया जनजाति से संबंधित है। तो ये देखिए, मरम पाटा एक गीत है, ये जानने हैं। घोटुल मुड़िया जनजाति से संबंधित है। घोटुल पाटा नृत्य भी होता है, ठीक है, घोटुल पाटा शोक के अवसर पे कहते हैं, ठीक। फिर लक्ष्मी जागर बस्तर की लोकगाथा गीत है, तो यह भी सही है, ठीक। भद्रानाथ उरांव जनजाति नहीं, भद्रा जनजाति में होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य की जनजातियों से संबंधित धनकुल क्या है? तो धनकुल हमने देखा था एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, जिसमें क्या क्या शामिल रहता है, सूपा, घड़ा, बांस की खरपच्ची और धनुष। गोंचा पर्व किस संभाग की जनजातियां मनाती हैं? तो बस्तर संभाग की जनजातियां, ठीक है, हमने देखा था, ठीक। नेक्स्ट है बस्तर का गोंचा पर्व क्या है? तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, मतलब रथ यात्रा से संबंधित है, याद रखिएगा, पुरुषोत्तम देव द्वारा स्टार्ट किया गया था जगन्नाथ रथ यात्रा, ठीक है। इस राज्य की किस जनजाति का त्यौहार सरहुल है? तो उरांव जनजाति। चैत्र माह में साल वृक्ष पर फूल खिलने पर इसे मनाया जाता है, ठीक है। सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेघनाथ पर्व से कौन सा जनजाति संबंधित है? तो गोंड जनजाति, ठीक है। सरगुजा संभाग की जनजाति कर्मा त्यौहार कब मनाते हैं? तो भादो माह में, ठीक है, ये याद रखिएगा। कर्मा त्यौहार बहुत सारी जनजातियां मनाती हैं, बट जो सरगुजा संभाग वाले हैं वो भादो माह में मनाते हैं, ठीक है। ककसाड़ त्यौहार कौन मनाता है? अबुझ माड़िया। कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नारायणपुर का, ठीक है, नारायणपुर का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो फरवरी माह में होता है, ठीक है, फरवरी में ही आयोजित किया जाता है नारायणपुर का मड़ई, ठीक। और फाल्गुन मड़ई एक लगता है, ठीक है, फाल्गुन मड़ई वो होता है फरसगांव में, फरसगांव कोंडा गांव में, ठीक है, फाल्गुन मड़ई, ठीक। ये सारे जो है ना, जो नए जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट है, आपको अगर कोर्स में आप डिटेल कोर्स वाला परचेस करेंगे तो वहाँ आपको सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। माटी त्यौहार किस संभाग की जनजातियां मनाती हैं? तो बस्तर संभाग की, ठीक है, गोंड जनजाति मनाती हैं। अबुझ माड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो काकसार है। कर्मा त्यौहार कौन मनाते हैं? तो उरांव मनाते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन मनाते हैं, बैगा, उरांव, मुंडा, कमार, गोंड, बहुत सारे जनजातियां हैं जो मनाती हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी जनजाति कर्मा त्यौहार मनाती है, करम या कर्मा त्यौहार मनाती है? तो मुंडा जनजाति भी मनाती है, ठीक है। सरहुल तो उरांव मनाती है, देखे थे। नई फसल आने पर नवाखाई किस जनजाति का पर्व है, मनाया जाता है? तो गोंड जनजाति मनाई जाती है, ठीक है। भादो में देखे थे हम, भादो में मनाया जाता है। इस राज्य की उरांव जनजाति का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो सरहुल है। मड़ई त्यौहार के दौरान किस वृक्ष के फूलों से बनी मदिरा पीते हैं? तो महुआ के वृक्ष से मदिरा बनाते हैं, ठीक, जो आदिवासी हैं वो मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा त्यौहार के दौरान भक्त नृत्य देवता की पूजा करते हैं? तो नृत्य देवता की पूजा कौन करते हैं? भील लोग करते हैं, ठीक है, भगोरिया त्यौहार के दौरान, ठीक है। नृत्य देवता की पूजा भील लोग करते हैं, भगोरिया। तो भी भ से याद रखिएगा, ठीक है।
भील, भगोरिया नृत्य करते हैं, ठीक है। नभ में नृत्य करते हैं, ऐसा याद रखते हैं, नभ में नृत्य करते हैं, ठीक है। नृत्य भगोरिया भील। भगोरिया तो है किस जनजाति, तो भील है। देखिए विशेष नृत्य जैसे मुखौटा नृत्य, रेलो नृत्य विशेष रूप से फागुन मड़ई के दौरान किए जाते हैं, ठीक है। ये जो मुखौटा नृत्य हो गया, मतलब मुखौटा पहन के, रेला नृत्य, ठीक है। एक रीलो आता है, वो विवाह के दौरान करते हैं, ठीक है। ये अलग बोल रहा है रेलो नृत्य, ठीक। रीलो रेलो ये विवाह के दौरान भी करते हैं और फागुन मड़ई में भी करते हैं, ध्यान में रखिएगा। सरहुल त्योहार साल वृक्ष में फूल खिलने पर करते हैं। मड़ई किस समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा मनाया जाता है, तो गोड़। नवाखाई महोत्सव भादो महीने में, भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, ठीक है। ये एक नया क्वेश्चन है। ये उस समारोह का नाम बताया जहाँ डोरला पर्याप्त बारिश होने के लिए मेढकों की शादी कराते हैं। तो डोरला कहाँ रहती है, सुकमा में, ठीक है। सुकमा में निवास करती हैं, डोरली बोली बोलती हैं, ठीक है। कहाँ, वहाँ पर्याप्त बारिश होने के लिए मेढकों का विवास कहते हैं, जिसे विवाह कराते हैं, जिसे कपाल पांडुम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कपाल पांडुम। बस्तर अंचल में धनकुल जागर के आयोजन में गायन की भाषा क्या है, हल्बी, ठीक है। हल्पा और भतरा जनजाति मनाते हैं, बट इसकी भाषा सिर्फ हल्बी रहती है। निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, तो गोंचा, ठीक है। अबुझमाड़िया द्वारा, मतलब जो है गोंड द्वारा कहाँ मनाया जाता है, गोंचा पर्व आषाढ़ माह में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, वो हो गया जनजातीय शिल्पकला। झारा धातु कला इस राज्य के निम्न में से किस से संबंधित है, तो रायगढ़ से संबंधित है। अब देखिए आप, ये छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ का मैप कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे जो झारा कला है ना, ये रायगढ़ वाले एरिया में, ठीक। झारा धातु कला यहाँ रायगढ़ वाले एरिया में फिर संबंधित है, झारा, ठीक है। और यहाँ अगर आ जाएंगे सरगुजा क्षेत्र में, तो वहाँ आते हैं मलेर, ठीक है। और बस्तर में देखेंगे तो ढोखरा और घड़वा शिल्पकला रहता है, ठीक है। आगे आएगा, हम देख लेंगे। घड़वा शिल्प कौन सी है, तो कांस्य मूर्ति है, ठीक है। घड़वा शिल्प किससे संबंधित है, तो कांस्य मूर्ति से संबंधित है, ठीक है। झारा वाला कहाँ है, रायगढ़ से। घड़वा शिल्प कहाँ है, कांस्य मूर्ति से संबंधित है। घड़वा कला जो बस्तर में बनाया जाता है, इसे कांस्य धातु इसो भ्रष्ट मोम पद्धति भी कहा जाता है। कौन सा पद्धति, मोम पद्धति, ठीक है। मोम पद्धति भी कहा जाता है। इसके जो प्रसिद्ध शिल्पकार हैं जयदेव बघेल हैं। घड़वा कला किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बस्तर। घड़वा और ढोकरा दोनों को याद रखें, ठीक है। बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर क्या कहते हैं, तो ढोकरा, ठीक है। ढोकरा जो कला है ना, बस्तर से ही संबंधित है, पर उसना बेल धातु, ठीक है, उसको बेल धातु भी बोलते हैं। बेल मेटल सुने होंगे, ठीक है। बेल मेटल उसी को बोलते हैं, बेल धातु से संबंधित, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ढोकरा बैलगाड़ी चलाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो याद हो जाएगा, ठीक। इस राज्य में के निम्न में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजाति द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है, तो बस्तर में, ठीक है। इस राज्य में किस निम्न में से कौन सी धातु कला लुप्त मोम पद्धति से तैयार किया जाता है, तो घड़वा ही है, ठीक है। घड़वा कला को मोम से तैयार किया जाता है, ठीक है। मोम को पिघला कर, एक सांचा है, जैसे एक सांचा है, तो इस मोम को पिघला कर इसमें डाल देंगे। इस सांचे के हिसाब से वो जो है ना, वो अपनी आकृति ग्रहण कर लेगा, ठीक है। फिर उसको तराशते हैं, ठीक। इस राज्य में निम्न में से कौन सी शिल्प कला भ्रष्ट मोम पद्धति के उपयोग किए जाने थे, तो घड़वा कला, ठीक है। छत्तीसगढ़ के काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है, तो मुड़िया काष्ठ कला में प्रसिद्ध है। बेल मेटल किससे बने होती है, तो बेल बना रहता है कांसा और पीतल से, ठीक है। ब्रॉन्ज और ये पीतल, ठीक है, याद रखना। बेल मेटल किससे बनाता है, कांसा और पीतल से। ढोकरा शिल्प बेल धातु से बना है, जो पीतल, निकल और जस्ता की मिश्र धातु है, ठीक है। निकल भी मिला रहता है, ठीक है। निकल, जस्ता ये सब भी मिला रहता है, मिश्र धातु से बना होता है बेल धातु, ठीक है। बेल मेटल ढोकरा कला उससे संबंधित है, ठीक। इतना याद रखना कि जो है वो मिश्र धातु से मिलकर बना होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सीप कला शैल वर्ग का स्थानीय नाम क्या है, तो कौड़ी शिल्प कहते हैं, ठीक है। सीप मतलब सीपी मतलब,
ठीक है। सीपी, सीपी से ही क्या मिलता है अपने को, कौड़ियाँ, ठीक है, कौड़ी, तो कौड़ी वर्क कहते हैं, ठीक है, कौड़ी शिल्प। रायगढ़ जिले में ढोकरा वर्क बेल मेटल का संबंध किस जनजाति से, तो झारा से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति, तो मुड़िया जनजाति है, ठीक। काष्ठ कला के लिए कमार जनजाति भी प्रसिद्ध है, जिनका निवास गरियाबंद और धमतरी में है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जनजाति धातु मूर्ति कला के लिए, ठीक है, तो सरगुजा में है मलार, ठीक है। इसे कभी कभी मलेर भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग रहता है, ठीक। कभी कभी मलेर भी बोलते हैं, मलार भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। सरगुजा क्षेत्र में मलार या मलेर, बस्तर में घड़वा, ढोकरा और रायगढ़ में झारा, ठीक है। रजवार मिट्टी, इसे ना रजवार भित्ती भी बोलते हैं, ठीक है, भित्ती, ये भी याद रखिएगा। कि जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस अंचल से संबंधित है, तो सरगुजा में, ठीक है। रजवार भित्ति शिल्प कला अगर बोलें तो कहाँ संबंधित है, सरगुजा में। ऐसा नहीं कि सरगुजा में चलता है, या बस्तर में भी चलता है, बट प्रसिद्ध है सरगुजा में, ठीक है। फिर देखते हैं, बिलासपुर तथा रायपुर के निकट बसे बसोड़ परिवार के लोग विभिन्न प्रकार की सजावटी और वस्तुओं का, उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किसे करते हैं, तो बांस से करते हैं। बसोड़ हैं तो बांस से करेंगे, ठीक है, बांस से, ब से बसोड़, बस से बांस, ठीक है। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बांस शिल्प कला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंची, तो बस्तर में, बस्तर में ही है ना, ठीक है, बांस का वृक्ष ज़्यादा है वहाँ, ठीक है, तो बस्तर में ही पहुँचेगा। तो ये आज यहाँ तक देखते हैं। उसके बाद अगर आपको ये डिटेल से अगर पढ़ना हो, ट्रिक के साथ पढ़ना हो, ठीक है, याद करना हो, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आप बनाइए तो आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। थैंक यू।